नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर एमपी सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं बताने जा रहा हूं कि जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं या जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता है, वो कैसे पढ़ेंगे, उनका मन कैसे लगेगा। साथियों, जब बच्चा का मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो उसके सामने छोटे-छोटे उद्देश्य रखने चाहिए कि यदि तुम ये पेज, ये प्रश्न याद करके सुनाते हो तो उनको मनचाही वस्तु जो खाने की होती है, वैसे भी तो घर में वो खाता ही है, आप खिलाते ही हो। तो उसको ऐसा कीजिए कि यदि आप ऐसा इस पेज को, इस पाठ को याद करके सुना देते हो, तो हम आपको एक एप्पल देंगे, इसको हम टॉफ़ी देंगे या आपको हम चॉकलेट देंगे। लेकिन बड़े उद्देश्य मत लेकर के चलिए कि हम बाइक दिलाएँगे, हम कार दिलाएँगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। मूवी का भी आप मत कहिए कि हम मूवी दिखाने के लिए ले चलेंगे, कि बहुत पेरेंट्स होते हैं जो आउटिंग के लिए बच्चों को प्रोत्साहित तो कर देते हैं, लेकिन फिर उनके जीवन में कहीं न कहीं वो भटकाव आ जाता है कि गलत संस्कार वो चले जाते हैं। जो बच्चा कमज़ोर है, जिस विषय में कमज़ोर है, उस विषय में वो बच्चा पढ़ता नहीं है, लेकिन आपने धीमे-धीमे, थोड़ा-थोड़ा, एक-एक लाइन, 2-2 लाइन, आधा-आधा पेज, एक-एक पेज प्रतिदिन पढ़ाना है। 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन के बाद में वो उस विषय को पढ़ना शुरू कर देगा। और उसके लिए उनके टीचर से मिलना है, टीचर को भी कहना है कि यदि थोड़ा-सा भी इस विषय में ये हल्का-सा कुछ करके दिखाता है, तो इसको स्टार देना है, इसको शाबाशी देनी है और इसको उन बातों पर भी प्रोत्साहित तालियाँ बजवानी हैं ताकि इसका मन पढ़ाई में लग सके। दूसरा, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, उसके साथ बैठना है। जब वो बच्चा पढ़ रहा होता है, माता-पिता में से दोनों में से कोई बैठा होता है, माँ की गोदी में पढ़ रहा होता है या बड़ा हो गया है, तो उसको हम चाय-पानी का इंतज़ाम करते हैं, देखते हैं, बैठते हैं, तो इस प्रकार से उसका ध्यान नहीं बढ़ता है। क्योंकि बड़े होने के बाद में अधिकतर बच्चे जो होते हैं, कमरा बंद होता है, माता-पिता देख नहीं होते होते हैं, वो मोबाइल में खेल रहे होते हैं या कोई ऐसी पिक्चर देख रहे होते हैं या ऐसी कोई बुक देख रहे होते हैं जिससे उनका मन भटक जाता है और परिणाम उसके अच्छे नहीं आते हैं। तो यदि उसको पढ़ाना चाहते हो तो उसके पढ़ाई में साथ बैठिए, ध्यान रखिए, वो क्या पढ़ रहा है, वो क्या देख रहा है, उसको बीच-बीच में आप उससे पूछते रहिए, बेटा कितना कर लिया है, आप चाय पिएँगे, किसी न किसी बहाने उसको पता नहीं चलना चाहिए कि आप उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं या आप उसके साथ बैठ कर के उसे कुछ ऐसा महसूस हो जाए कि मुझे पढ़ने नहीं देते हैं, तो भी उसका मन चलायमान हो जाएगा। क्योंकि वो एडोलेसेंस में जब आता है बच्चा, तो अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहता है या कोई ना कोई ऐसा बहाना लेना चाहता है कि आउटिंग के लिए चलेंगे, तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। यदि उसको सही तरीके से पढ़ाना है तो उनको कंसंट्रेशन का महत्व बताना है और टाइम लिमिटेड करना है कि इतने समय में आपने ये पाठ कवर करके मुझे सुनाना है या इसकी परीक्षा देनी है, उसमें से 1 या 2 प्रश्न सुन लेना है या उनसे पूछ लेना है, ताकि उस बच्चे के अंदर ये बना रहे कि मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरा पिता इसमें से पूछते हैं, तो उससे कंसंट्रेशन बन जाता है। और उसको पढ़ने की विधि बताएँ, कैसे पढ़ा जाता है, कंसंट्रेशन कैसे बनता है। हाथ में कॉपी होनी चाहिए, पेन होना चाहिए, जो पढ़ रहे हो उसको अंडरलाइन करना है, कंसंट्रेट होकर के पढ़ना है और जो टीवी चल रहा है उसको बंद कर देना है, जो पास पड़ोस से आवाज़ आ रही हैं उनको भी बंद कर देना है या जो रिश्तेदार आ रहे हैं उनको भी अलग, उनकी ज़्यादा उसमें नहीं रहना है। क्योंकि कुछ बच्चे क्या होता है कि रिश्तेदार जब आते हैं तो उसका भी नाजायज़ फ़ायदा उठा जाते हैं और कई बार के ग्रह ये है कि हमारा बर्थडे है या हमारी में सालगिरह है या इस पर हमने टीवी देखने जाना है, पिक्चर देखने जाना है, आउटिंग करने के लिए जाना है, कल उसकी परीक्षा है, नहीं पढ़ पा रहा लेकिन फिर भी माँ-बाप ले जाते हैं। तो सबसे पहले तो माता-पिता को उस चीज़ का ध्यान रखना होगा, अभिभावक को ध्यान रखना होगा। यदि बच्चे का स्कूल है तो बच्चे का स्कूल से छुट्टी ना कराएँ, जो उसका काम मिला हुआ है उसको रोज़ाना बैठ कर के काम कराएँ। जो यदि किसी सब्जेक्ट में कम नंबर आ गए हैं तो उसके बाद में उसको डराएँ धमकाएँ नहीं, उसके अंदर टेरर पैदा ना करें या उसको ऐसे बेहुदा शब्द ना बोलें जिससे कि बच्चा अपने दिमाग पर ले जाए। उसको मोटिवेट करें, उसको उत्साहित करें, उसको प्रोत्साहित करें और उसकी तुलनात्मक रवैये को ना अपनाएं, दूसरे बच्चों से तुलना ना करें। छोटे-छोटे उद्देश्य लेकर के चलें, लक्ष्य की प्राप्ति करवाने के लिए उसका साथ और सहयोग दें। निश्चित तौर पर उसका पढ़ाई में मन लगेगा और सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन हम सब की इसमें नैतिक जिम्मेदारी बनती है। बच्चा हमारा है, बच्चे की फीलिंग को हमें समझ
समझना चाहिए, बच्चे के दिमाग को हमें देखना चाहिए। सब बच्चे पैदा होते ही वो वैज्ञानिक नहीं बन जाते हैं, डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन जाते हैं। उन पड़ाव को पाने के लिए हमें लगातार सतत प्रयास करना पड़ता है। उनका बच्चों का खाने पीने का हमें ध्यान रखना पड़ता है, उनको उचित माहौल देना पड़ता है, हमें उनके वस्त्रों का आभूषणों का भी ध्यान रखना होता है, क्या खिलाना है, क्या पहनाना है, कहाँ लेकर के जाना है, कितना उसको प्यार देना है, कितना उसको सम्मान देना है। कहाँ जहाँ पर भी अनुचित हो जाता है वहाँ से बच्चा बिगड़ जाता है और बच्चे के जीवन में कुछ न कुछ गलत होना शुरू हो जाता है। गलत लोगों से बचाव कराना है, गलत रिश्तेदारों से बचाव कराना है और गलत खाद्य पदार्थ फास्ट फूड से भी बचाव कराना है। ये सब यदि आप करते हैं तो बच्चे का मन पढ़ाई में लगेगा और प्रतिदिन आपको हर नया दिन देखने को पड़ेगा और उसकी जो अचीवमेंट हैं वो भी आपको बहुत ज़्यादा संतुष्टि देंगी, आपकी आत्मा को बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।